दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधित परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कहानियां सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई है और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उनके कंपनी द्वारा बनाए गए वाहनों में कभी सफर न किया हो। टाटा मोटर्स का नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं। रतन टाटा जी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। रतन टाटा जी की शादी न होने में भारत चीन युद्ध की अहम भूमिका रही, पर कैसे? रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ दिनों से देश दुनिया की खबरों में है। वे बड़े कारोबारी होने के साथ साथ महान समाज सेवी और देशभक्त भी थे। भले ही दुनिया को रतन टाटा ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो हमेशा भारतवासियों के दिलों पर राज करेंगे। 86 साल की उम्र तक शिद्दत के साथ जिंदगी जीने वाले रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। आखिर क्या वजह थी जिसके चलते हजारों करोड़ों एम्पायर के मालिक रतन टाटा जी जिंदगी भर कंवारे रहे? एक नजर डालते हैं उनकी निजी जिंदगी पर। टाटा ग्रुप को रतन टाटा जी ने अपनी लगन और विजन से इतना बड़ा बनाया कि आज ये ग्रुप नमक से लेकर प्लेन तक बना रही है। उन्होंने न केवल देश में बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान उन्हें भारत सरकार ने दिया है। आखिर क्यों नहीं हो सकी उनकी शादी? ऐसा नहीं है कि रतन टाटा जी को कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी शादी में तब्दील नहीं हो पाई। टाटा को यूएस के लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन तभी रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और तभी उन्हें अचानक भारत आना पड़ा। उन्हें लगता था कि उनकी प्रेमिका भी भारत उनके साथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि वो शादी करने वाले थे, लेकिन उस टाइम भारत चीन युद्ध हो रहा था, जिस वजह से लड़की के फैमिली वालों ने लड़की को भारत आने से मना कर दिया, जिसके चलते शादी नहीं हो पाई। रतन नवल टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते थे, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सोनी टाटा के घर में हुआ था। रतन टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपेन स्कूल में हुई थी। यहाँ से उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जॉन कानन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से आगे की पढ़ाई की। न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय से 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1961 में उन्होंने टाटा स्टील से अपने करियर की शुरुआत की। 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। कई बार रतन टाटा की शादी के चर्चे हुए, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 में चल रहे भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया था। वो 1991 में ऑटो से स्टील समूह के अध्यक्ष बने और अपने परदादा द्वारा 100 साल से भी पहले स्थापित समूह को 2012 तक चलाया। उन्होंने टाटा समूह का पुनर्गठन उस समय शुरू किया जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण चल रहा था। तब 2009 में रतन टाटा ने दुनिया का सबसे सस्ता कार टाटा नैनो बनाया। उनका सपना था कि भारत के मध्यम वर्ग के लोग भी इस कार को खरीद सके। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतिम चेयरमैन रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। चेयरमैन पद छोड़ने के बाद उन्हें टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। यह बात है 90 के दशक की। उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा अपनी टाटा इंडिका कार की बिक्री उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे जैसा उन्होंने सोचा था। टाटा इंडिका के ग्राहकों के खराब रिस्पॉन्स और लगातार बढ़ते घाटे के चलते रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन को साल 1999 में बेचने का फैसला कर लिया। साल 1999 में जब रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में फोर्ड मोटर्स कंपनी के ऑफिस गए, तब वहाँ के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका अपमान किया। कहा जब कार बनानी आती नहीं तो इस धंधे में आए क्यों थे? रतन टाटा को इस बात से बहुत बुरा लगा। रातों रात पूरी टीम को लेकर मुंबई वापस आ गए और अपने कार को और बेहतर बनाने में लग गए। एक ऐसा भी समय आया जब बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में आ गई और उन्होंने रतन टाटा से अपनी कंपनी को खरीदने की गुजारिश की। साल 2008 में जगुआर और लैंड रोवर रतन टाटा ने खरीद ली। हम सब इनके जीवन से ये सीख सकते
रहे हैं कि अपने अपमान का बदला कामयाब बनकर दो। जिस कंपनी ने रतन टाटा का अपमान किया था उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी की लाइफ स्टोरी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।